हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में, है ना। उसमें हमने देखा था पहला एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आगे का एग्जांपल, है ना। जैसे हम देखते हैं नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क, है ना। तो जूलॉजिकल पार्क जिसको हम कॉमनली जू कहते हैं, तो ये एक इनक्लोज्ड प्लेस होता है जिसमें हम बहुत सारे वाइल्ड एनिमल को रखते हैं, है ना। और ये साइंटिफिक स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, या फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर हम नॉलेज चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है ना। या पीपल को एजुकेट करने के लिए भी ये यूज में आता है। इसके बाद है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, तो यहाँ पे प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है मेनली, है ना। क्या किया जाता है, प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है ना। अगर ये प्लांट्स या एनिमल के फॉर्म है तो ड्राई इसको सुखाया जाता है, इसके बाद प्रिजर्व किया जाता है और उस स्पेसिमेन को रखा जाता है। इंसेक्ट के केसेस में इसको ड्राइड करके पिंड किया जाता है, अलग अलग इसके पार्ट्स को, है ना। लार्ज एनिमल को स्टफ्ड करके भी रखते हैं। स्टफ्ड करने का मतलब इसमें कुछ एडिशनल पार्ट को जोड़ कर भी इसके स्केलेटन के साथ इसको रखते हैं, है ना। तो ये जूलॉजिकल पार्क आप क्लियर है, तो समझ ही रहे हो। म्यूजियम का मतलब आप समझ रहे हो, डेड एनिमल को प्रिजर्व किया जाता है ना। अगर वो प्लांट से एनिमल है तो ड्राई करके प्रिजर्व करके उसके स्पेसिमेन को रखा जाता है। अगर वो इंसेक्ट के फॉर्म में है तो उसको ड्राइड करके पिंड किया जाता है, उसके छोटे छोटे यूनिट्स पे पार्ट को। इसके बाद लार्ज एनिमल को स्टफ्ड भी किया जाता है, उसमें एडिशनल पार्ट को जोड़ करके उसके बॉडी के साथ आर्टिफिशियल पार्ट को जोड़ करके रखा जाता है। हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम जो है ये कलेक्शन है ड्राइड प्रेस्ड मॉन्टेड प्लांट का, है ना। प्लांट को कैसे प्रेस्ड करते हैं, तो पेपर का शीट होता है जिसके बीच में छोटे प्लांट को रख करके उसके ऊपर प्रेस्ड किया जाता है और ऐसे ही इसको ड्राई होने दिया जाता है, सूखने दिया जाता है ना। तो उस तरह का ये होता है प्रिजर्व। इसके लिए देखिए जो हमें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, सबसे पहले इसके पेपर यानी कि इसके सीट का जो डायमेंशन है ये 43 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये डायमेंशन फिक्स होता है हर एक जगह पर, है ना। लेकिन नॉर्थ अमेरिका के केसेस में ये डायमेंशन थोड़ी सा चेंज होता है। बाकी वर्ल्ड के सारे कंट्री में ये जो हर्बेरियम होता है इसके सीट का पेपर का जो डायमेंशन होता है जिसके ऊपर प्लांट को प्रिजर्व करके, जैसे इसके लिए आपने बचपन में कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज की होगी, जैसे लीफ को बुक्स के अंदर रख दिया तो वो प्रिजर्व हो जाता है, उस टाइप से उसका एक शेप बन जाता है लीफ का, वो ड्राई हो जाता है। तो उसी तरह से छोटे प्लांट को पेपर शीट के बीच में रख करके उसको प्रेस्ड करके छोड़ देते हैं लंबे टाइम तक, तो वो ड्राई हो जाता है, सूख जाता है ना। और उसी को इस डायमेंशन वाले पेपर के ऊपर, है ना, इसको ग्लू के हेल्प से इसको एडजस्ट कर देते हैं, है ना। इसके बाद हाँ, तो ये देखा आपने पेपर शीट का डायमेंशन 43 सेंटीमीटर इंटू 29 सेंटीमीटर होना चाहिए, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में ये 29 इंटू 41.5 सेंटीमीटर का होता है ना। तो थोड़ा सा इसका लेंथ जो होता है पेपर का वो कम होता है कॉमनली। अब देखिए इसके यहाँ पर ये प्लांट पूरा होगा इसके ऊपर। अब इसके एक कॉर्नर में इसका डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, उसका लोकल नेम होगा, साइंटिफिक नेम होगा जो आप जानते ही हो, लोकेशन जहां से वो ऑब्टेन किया गया, उस प्लांट को कहां से प्राप्त किया गया, ये चीजें, है ना। नेम ऑफ कलेक्टर्स, किसने ये कलेक्ट किया है। इसके बाद हैबिटेट्स, है ना, वो किस तरह की जगह पर रहता है वो प्लांटेशन, और डेट ऑफ कलेक्शन, किस डेट को इसे कलेक्ट किया गया, ये सारे डिस्क्रिप्शन इसमें होता है ना। और लास्ट जो टैक्सोनॉमिक एड्स है वो है की। तो की का मतलब क्या होता है, अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट, है ना। तो एक अल्टरनेट स्टेटमेंट का जो सेट होता है उसे कहते हैं की। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कपलेट कहा जाता है और सिंगल स्टेटमेंट को लीड कहा जाता है ना। जैसे इसके एग्जांपल को समझते हैं, ओनली वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, है ना, मतलब हम वैसे ऑर्गेनिज्म का नाम ले रहे हैं जो सिंगल सेल का बना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेट क्या हो, गो टू कपलेट टू, मतलब कपलेट टू तक जाना, यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है। तो एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं इसके बारे में, अब गो टू कपलेट टू यानी कि एक सेल का है लेकिन उसमें न्यूक्लियस है या नहीं है, इस बेसिस पे दो टाइप हो गए इसके, है ना। तो प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर है और मोनेरा भी यूनिसेलुलर है। तो प्रोटिस्टा क्या है, इसमें न्यूक्लियस है, और मोनेरा क्या है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है ना। तो पहला जो स्टेटमेंट है कपलेट का वो क्या करे, ओनली वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म में भी दो तरह के होते हैं, तो यहाँ पे ये हमें फॉरवर्ड कर रहा है गो टू कपलेट टू। कपलेट टू में आते हैं तो वन सेल्ड वाले न्यूक्लियस है या नहीं है, इस बेसिस पे दो टाइप के हैं। अब देखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये कहता है कि गो टू कपलेट थ्री। अगर हम कपलेट थ्री पे आते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ऑटोट्रोपिक है या हेटरोट्रोपिक है। अगर ऑटोट्रोपिक है तब
ये प्लेंटी है, और हेटरोट्रॉपिक में तो कहता है यहाँ पे गो टू कपलेट 4। तो कपलेट 4 पर आते हैं, तो जो हेटरोट्रॉपिक है उसके भी कैटेगरी हम बना सकते हैं कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। अगर वो मोटाइल है तो एनिमेलिया है, और नॉन मोटाइल है तो फंगी है ना। तो इस तरह से की जो है वो भी एक्चुअली वो है क्या, तो वो अल्टरनेट स्टेटमेंट है ना, जिसके हेल्प से हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली ये आइडेंटिफिकेशन के लिए की एड्स यूज होता है ना। तो इस तरह से ये 11th का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।